ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो दूसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वो कहता है, तद एतद मूर्तम यद अन्यद वायोश्च अंतरिक्षाश्च, अर्थात वह ये मूर्त है जो अन्य है वायु और अंतरिक्ष से। एतद मर्त्यम एतद स्थितम एतद सत, अर्थात यह नश्वर है, स्थित है, सत है। तस्य एतस्य मूर्तस्य, अर्थात इस मूर्त का, एतस्य मर्तस्य एतस्य स्थितस्य, अर्थात इस मृत का, इस स्थित का, एतस्य सत एष रसो य एष तपति, अर्थात इस सत का ये रस है जो तपता है। सतो ह एष रसः, अर्थात सत ही यह रस है। तो यहाँ पर अब जो है ये श्रुति हमको कहती है कि ये जो मूर्त है ये वो है जो कि वायु और अंतरिक्ष से अन्य है। ये नश्वर है, यह स्थित है, यह सत है। और इस मूर्त का, इस मृत का, इस स्थित का, इस सत का ये जो रस है वह ही है जो तपता है। और इस प्रकार से जो रस है वह ही वास्तव में सत है, अर्थात रस ही रहता है। तो मैं आपको कल ही जो है ये बात बता रहा था कि इस जगत में जो वास्तव में है, जो अनुभव करने के लिए है, वह वास्तव में रस है। अनुभव के द्वारा रस ही उत्पन्न होता है ना। तो रस ही है जो कि अनुभव करने के लिए है। अनुभव करता जो है वह रस लेता है। तो वो रस लेना जो है वह ही वास्तव में है। परंतु वो रस लेने के लिए हमें वस्तु में चाहिए ना। हम वास्तव में जब जो भी अर्पित करते हैं भगवान को, देवताओं को, देवों को जो अर्पित करते हैं वो क्या है, वह रस है। उसी को सोम रस बोला गया है। तो हम रस ही अर्पित करते हैं वास्तव में। जो भावनाएं हम अनुभव कर रहे हैं वो उन भावनाओं को ही हम अर्पित करते हैं। जब वह अच्छी होती हैं तो वह शांत शीतल करने वाली होती हैं तो सोम हो जाती हैं। जब शांत शीतल करने वाली नहीं होती हैं तो फिर वह जो है वो असौम्य हो जाती हैं, असुर असौम्य हो जाती हैं, जो कि फिर जो है वो दुख उत्पन्न करती हैं। परंतु जगत में हम जब क्रियाएं कर रहे हैं तो क्रियाएं करने के लिए हमको रस चाहिए। कि एकाकी ना रमते, एकाकी में मन नहीं लगा, आनंद नहीं आया, कुछ अनुभव नहीं हुआ। जब कुछ अनुभव नहीं हुआ तो कुछ हुआ नहीं वास्तव में। तो कुछ अनुभव करने के लिए चाहिए, कुछ आनंद लेने के लिए चाहिए। तो वह जो लेने के लिए चाहिए वो क्या है, तो वह रस है। तो वह रस जो है निरंतर उत्पन्न होता रहता है। कई बार अब उबासी वाला ही रस होता है। उबासी वाला रस हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको जो है रस चाहिए, अच्छा रस चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ें अनुभव करें, रस लें उनका। तो वो ही वास्तव में है। और वो जो है वह उदय अस्त में ही वो उत्पन्न होता है। परंतु जो स्थित है वो उदय अस्त नहीं होता है, तो इसलिए उसमें रस उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए जो नश्वर है उससे रस उत्पन्न होता है। और उस रस के द्वारा ही जो है हम इस जीवन का आनंद लेते हैं। जो भी तप हम करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं से रस ही उत्पन्न होता है। अब ये हो सकता है कि वो जो रस है वह स्वादिष्ट हो या वो बेस्वाद वाला, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो किस प्रकार का रस हम लेते हैं। परंतु रस निश्चित ही उत्पन्न होता रहता है। यदि हम बुद्धि में रहें, विवेक में रहें, हम ज्ञान में रहें, तो हम जो है अच्छा रस उत्पन्न करेंगे। तो जीवन में जो है हम आनंद अनुभव करेंगे, अच्छा रस उत्पन्न करेंगे। और यदि हम नहीं करते हैं तो फिर दुख उत्पन्न करेंगे, कष्ट उत्पन्न करेंगे, क्लेश उत्पन्न करेंगे। तो जीवन में हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम अच्छा अनुभव करें। तो अच्छा उत्पन्न यदि हम करना चाहते हैं तो हमको चेतनता की ओर जाना है, जड़ता की ओर नहीं जाना है। जड़ता की ओर जाएंगे तो हमको जो है हमारे दुख, क्लेश यही सब उत्पन्न होंगे। किंतु रस उत्पन्न सदा होंगे। देखिए आज के समय समस्या क्या है कि हमको जो है अद्वैत, वेदांत, बौद्ध विचारधारा, इनका बड़ा ही प्रभाव हम पर आ रखा है। और कि भाई हाँ, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, अपना माइंड स्थिर रखो। तो अब वो गौरों ने बुद्धिज़्म को पकड़ा है। उस बुद्धिज़्म का ही जो है फिर वापस से जो है प्रक्षेपण जो है भारतीय लोगों ने फिर पुनः पकड़ लिया है उसको। और इस कारण से जो है वह ही जो लय वाली अवस्था है, ज्ञान वाली अवस्था है, जो नीरसता वाली अवस्था है, उसको हमने बहुत महत्व दे दिया है। उसको हमने बहुत महत्व दे दिया कि ज्ञान में एक नीरसता वाली भाग होता है ना, कि आप
अपने मन को जो है एकदम शांत कर लीजिए और आपका जो मन था वो एकदम एकदम शांत हो जाएगा। तो उस अवस्था को जी हमको पाना है। ये बात जो है लोगों में घर कर गई है कि मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन करके माइंड को एकदम जो है कंट्रोल करके एकदम स्ट्रेट हम रख लेंगे तो हम जो है हाईएस्ट को प्राप्त कर लेंगे। परंतु वो हाईएस्ट है नहीं वो हाईएस्ट नहीं है, वो हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट जो है वो है प्रेम रस। प्रेम रस, भक्ति रस जो होता है वो हाईएस्ट है वास्तव में। प्रेम ही है जिसको हम अनुभव करना चाहते हैं। प्रेम रस में एक विलक्षणता है, वह निरंतर वर्धमान है और बहुत ही वो ऊपर की ओर ले जाने वाला आता है। तो वो प्रेम रस हम कैसे अनुभव करते हैं? भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। और क्योंकि ये बातें जो हैं ये गोरों को समझ में नहीं आती हैं, गोरों को समझ में नहीं आती क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है ना। भगवान कृष्ण से गोरों का क्या कनेक्शन, भगवान शिव से गोरों का क्या कनेक्शन? गोरों का कनेक्शन नहीं है वहाँ से, क्योंकि उनके कल्चर में वो चीज़ आई ही नहीं है। जब क्योंकि वो जानते ही नहीं, उन्होंने भगवान की लीलाएं का उतना पान ही नहीं किया, सौंदर्य पान नहीं किया। तो क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते हैं, इस कारण से उनका कनेक्शन नहीं होता। क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं होता इसलिए बुद्धिज़्म करते हैं। और वो बुद्धिज़्म करते हैं तो उस बुद्धिज़्म से चक्कर में फिर हमारे लोग जो हैं वो भी उसी को फॉलो करते हैं। तो फिर जो है हमको भी वही लगता है कि हाँ अद्वैत वेदांत जो है वो श्रेष्ठ है और जी हमको भी जो है वो उस लय में जाना है। तो क्योंकि वो हम करते हैं इस कारण से जो है हम जो है प्रेम रस को अनुभव नहीं कर पाते। प्रेम रस को जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो नॉलेज वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वास्तव में, तो वो इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो इस बात को इसीलिए समझते नहीं हैं, परंतु रस का एक महत्व है। इसीलिए जो है आप देखिए इस समय मांडुक्य उपनिषद जिसको देखो मांडुक्य उपनिषद जी, हर कोई मांडुक्य उपनिषद के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्यों मांडुक्य उपनिषद के चक्कर में पड़ा हुआ है? क्योंकि मांडुक्य उपनिषद जो है वह उसी ओमकार वाली जो अवस्था है, ब्रह्म वाली जो अवस्था है, उसकी ओर जा रहा है। वह प्राण रस वाली बातों में नहीं जा रहा है। इसीलिए श्वेताश्वत्र उपनिषद जो है या बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इनका पाठ नहीं होता उतना, इनमें उतने गहरे में नहीं उतरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी बात की गई है। प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वत्र उपनिषद। श्वेताश्वत्र उपनिषद तो सीधे रसो वही सह बोलता है, रसो वही सह, कि वह रस ही है वास्तव में। तो रस का महत्व नहीं रह गया। ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्मन ब्रह्मन, आत्मन ब्रह्मन, और ये इसी में लोग जो है ज़्यादातर आजकल जाते हैं। तो वो वाली बात जो है, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एम्फेसाइज हो गया है, और जो ये रस वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो नीचे चला गया कि जी हाँ ये तो जो भक्ति लोग करते हैं ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये भगवान के पीछे जाते हैं। और जी जो वृंदावन में भक्ति में जो लोग नाच रहे हैं ये तो सब बेवकूफ़ लोग हैं, इनको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऐसी एक धारणा जो है वह जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके भीतर एक इस प्रकार की धारणा जो है वो बन जाती है। तो वो वाली बात यहाँ पे हमको यहाँ से इंटेलेक्चुअली उसका हाई लेवल हमको समझ में आता है कि कैसे रस का एक अपना एक महत्व है, क्योंकि रस ही है जो कि हम लेना चाहते हैं वास्तव में। वो जो लोग सोचते हैं कि हम अपनी चित्त वृत्ति निरोध करके जो है हम बैठ जाएंगे, बस वहाँ पे अवस्थित नहीं हो पाओगे। वो वहाँ पे बोरियत हो जाएगी थोड़े समय में, और वही होता है, लोग बैठते हैं और मन जो है इधर उधर भागता है। तो मन को जो है चाहिए कुछ बढ़िया जिसमें रस मिले। तो मन को चाहिए, हमारा मन जो है वह वहीं लगेगा जहाँ पे उसको रस मिलेगा। और वो रस मिलने का जो अवस्था होती है वो कहाँ से होती है? वह भगवान की लीलाओं में रस है वास्तव में। तो भगवान की लीलाओं में जब हम अपने आप को अवस्थित करेंगे तो हमको रस मिलेगा, और वो जो रस है उस रस में ही फिर स्थिरता जो है हम वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, और उससे ही हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मृत है, ये जो यहाँ पे स्थित है, ये जो नश्वर है, इस नश्वर में जो तपन होती है उससे ही वास्तव में रस उत्पन्न होता है। तो जैसे गोपियों का विरह भाव है, तो विरह भाव में जो है वह एक तपन है, उसमें एक तपन है अपने आप में। तो वो जो विरह की अग्नि है उसमें जो है बाकी सारे हमारे द्वेष जो होते हैं, सभी जो हमारे जीवन के जो विकार हैं, वह विकार सारे के सारे उस अग्नि में जब झोंके जाते हैं तब जाके कहीं हम जो है भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। या जैसे कहते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए जो है एक व्यक्ति में जो है वो एक शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि व्यक्ति जो है वह तपता है, उसमें एक व्याकुलता होती है। जैसे भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में बताया कि
तत्विस्मरणेन परमम व्याकुलतेति। तो एक भगवान को पाने के लिए एक व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। तो वो व्याकुलता जो उत्पन्न होती है वह अपने आप में एक रस उत्पन्न कर रहा है, वह तपन है, और वो जो तपन है वह ही रस है। भगवान शिव जो है, भगवान शिव को क्या बोला गया? तपस्वी बोला गया। को भी बोला गया कि जल रहे हैं वो। क्या बोला गया? कि विष उत्पन्न हुआ। जब मंथन हुआ, जब सागर मंथन हुआ, तो सागर मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ उसको किन्होंने धारण किया? भगवान शिव ने धारण किया, और वो जलने लगे। वो जल रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। तो यही वो जलन है वास्तव में। भगवत प्राप्ति में जो है एक व्याकुलता होती है, एक तपन होती है, एक जलन होती है। तो वो जो अग्नि है, वो जलने वाली अग्नि जो है वह ही वास्तव में रस भी है। उसमें एक रस भी है वास्तव में। तो वो जो रस है वो है जो कि हमें पार करता है, वही है जो कि हमको पार करता है। वो ज्ञान का रस हो सकता है, ज्ञान की अग्नि हो सकती है, ज्ञान अग्नि हो सकती है। तो ज्ञान अग्नि हो सकती है, परंतु आजकल फोकस उसी पे हो गया है कि बस हम माइंड जो है उसको कंट्रोल करके और हम ऐसे कर लेंगे। वो होता नहीं है वास्तव में। अब आप देखिए ना, जो हमारा ये चल रहा है, क्या कहते हैं, अष्टावक्र गीता जो चल रहा है, उसमें क्या बोला गया है? क्रिया से नहीं मिलेगा, वो तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, क्रिया से नहीं होगा। तो लोग सोचते हैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, तो गुड लक कंट्रोलिंग। माइंड ऐसे कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए रस चाहिए, रस के द्वारा कंट्रोल होगा वो। तो वो रस जो है वह मृत है, वह मरने वाला होता है, वह नश्वर है, वो इस जगत में चलता है। भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें वो तपन उत्पन्न होती है, उनसे वो रस उत्पन्न होता है। तो वह रस जो है वो इस जगत में तो उत्पन्न होगा ना। तो वो बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही। इस प्रकार से वह रस जो है वह ही वास्तव में सत्य है। और आजकल लोग जो हैं, स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्ञान में अपना फोकस करते हैं, वो जो नीरसता की ओर जाने का बात करते हैं, कि भाई हम जो है माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, और जो है हमारे माइंड में कोई थॉट उत्पन्न नहीं होगी, और बस उससे हम उसी स्टेट में रहेंगे और वही बेस्ट स्टेट है। तो वो वाली बात नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। रस जो है उसमें मन लगता है। तो हम जो भक्ति वाले लोग हैं उनको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, और ज्ञान वाले लोगों को अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। ज्ञान का एक मार्ग है अपने में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान का अपना एक अलग स्तर है, परंतु वो जो स्तर है वह इस तपन से, इस तपस्या से, इस रस के द्वारा जब प्राप्त होगा तब उसका वास्तविक अर्थ प्राप्त होगा हमको। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।